वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। जी हाँ, मैं यहाँ पर आज उपस्थित हो गया हूँ आज के ही द हिंदू में छपे एक एडिटोरियल के साथ। आज हम जिस प्रकार से पहले करते आए उसी तरीके से उस एडिटोरियल में मौजूद जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसकी मीनिंग को संदर्भ के हिसाब से आपको समझाएंगे। साथ में उस एडिटोरियल में क्या कहा गया है, किस संदर्भ पर बात की गई है, हम उसकी जानकारी आपके सामने रखेंगे, उसको समझाएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज के इस सेशन में फिर से एक बदलाव है। बदलाव इसलिए है, उसका उद्देश्य ये है कि आप कम से कम समय लगा करके ज्यादा से ज्यादा पा सके और आपका बहुत ज्यादा जितना अधिकांश मैं कर सकता हूं उतने क्षेत्र में आपको आसानी हो सके। तो जैसे ही सेशन शुरू होगा आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि आखिरकार इसमें क्या जोड़ा गया है और किस तरीके से ये आपके लिए और फायदेमंद साबित हो सकता है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सबसे पहले तो कौन कौन से नए वर्ड्स यहाँ सीखने के लिए मिलते हैं, एडिटोरियल में क्या संदर्भ है और किस नई जानकारी की बात मैं कर रहा हूं। चलिए देखा जाए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बिना समय गंवाए हुए हम सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए हम आप यहाँ पर देखते हैं हम सब मिल करके कि आखिरकार इस सेशन में मैंने ऐसा क्या किया है। तो देखिए, एडिटोरियल को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देता हूँ कि सबसे पहले पिछले दिन जो मुझे एक आइडिया आया कि ठीक है, समय कम करने के लिए अगर वर्ड की मीनिंग को पहले से लिख दिया जाए, जैसे कि और सब जगह पर भी किया जाता है और वो बेहतर है। अब आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। मैं पढ़ाने के दौरान पढ़ा करके आगे बढ़ जाता हूँ, कुछ शब्द की मीनिंग ही कर पाता हूँ, जैसा कि पहले दूसरे एडिटोरियल में मैंने किया। मुझे लगा कि मैं बहुत तेज कर गया, शायद आप सब नहीं समझ पाए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, तो उनको भी साथ लेकर चलना मेरी ही ड्यूटी है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले एक वर्ड जो यहाँ पर है, इसमें ये देखिए, ये जो इसका है ब्लेरिंग, इसमें जो ए यहाँ पर मैंने ब्लू किया है इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। तो ये आपको एक पहले से जानकारी मिल जाएगी कि सिंपल सी बात है कि मैंने जहां जहां पर है वर्ड, जहां पर नहीं लिख पाया हूं जिसमें, तो वहां पर मैंने ब्रैकेट में यहां पर डाल दिया है। ठीक है, कि ये एडजेक्टिव है। जहां पर ए लिखा हुआ है, देखिए यहां पर जो इसके ऊपर में एन लिखा हुआ है इसका मतलब ये नाउन है। इसमें बीच में वी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहां पर देखिए कि ये एडजेक्टिव है। यहां मैंने एडी लिखा है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब है। पहली जो आपको जानकारी मिलेगी, शब्द के साथ साथ ये पता चलता जाएगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस फैमिली का मेंबर है। इससे क्या होता है कि उपयोगिता बढ़ जाती है। सिनोनिम्स में जब अक्सर हमको पूछा जाता है सवाल, तो नाउन का अगर सिनोनिम पूछा है तो ऑप्शन में जो नाउन होता है वही मेरा आंसर होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जो है हमारी पकड़, हम जैसे जैसे एडिटोरियल करते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस पहलू पर भी नजर डालते चले तो इसमें बुराई नहीं है। और क्या पता एग्जामिनेशन में कौन सा शब्द कहाँ याद आ जाए कि हाँ भाई मैंने उस एडिटोरियल में जब सर पढ़ा रहे थे तो पढ़ा था कि वो नाउन है, तो उस लिहाजन वो काम करेगा। दूसरा, आज एक नई बात यहां पर है कि देखिए 1, 2 और 3 के तीनों शब्द मैंने इंग्लिश के लिखे हैं और ये आपके लिए सिनोनिम है। ठीक है, आप जो ब्लेरिंग है उसको साउटिंग कह सकते हैं, प्रोटेस्टिंग कह सकते हैं, क्लैमरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाजन से आपको हर शब्द के नीचे 2 से 3 शब्द आपको मिलेगा जो आपके सिनोनिम्स को बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरीके से हम जैसे जैसे आते जाएंगे तो और नए एडिटोरियल्स में जो नए वर्ड आएंगे उसमें अपोजिट भी इसका आएगा, तो वो हमारे लिए एंटोनिम डेवलप करेगा। यहाँ पर हम सिनोनिम को साथ में लेके चल रहे हैं, तो एक छोटा सा एडिटोरियल हमारे लिए बहुत सारे डायमेंशंस पर काम कर रहा है। सबसे पहले तो हम सिनोनिम इंप्रूव कर रहे हैं, दूसरा ये पहचान पा रहे हैं कि आखिरकार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाजन किस हिस्से से जुड़ा हुआ है। चलिए एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। जो इसका यहाँ पर हेडिंग है वो है ब्लेरिंग रेड। रेड का मतलब होता है समथिंग डेंजरस, जो खतरे की निशानी है। ब्लेरिंग रेड कहने का मतलब है चीखता, चिल्लाता खतरा। ठीक है, चीखता हुआ खतरा मतलब जो गहराता हुआ खतरा कह सकते हैं, मतलब जो ऐसा कुछ। देखिए रेड को ऐसे अगर गुलाब के संदर्भ में देखेंगे तो प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन रेड को खतरे के निशान के तौर पर भी हम कोड रेड इस्तेमाल करते हैं। रेलवे का सिग्नल जो होता है वो खतरे के लिए रुकने के लिए जो रेड का होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर समथिंग डेंजरस के सेंस में आ रहा है। और ब्लेरिंग
डिटेरियोरेट कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा जो कि बहुत खतरनाक है, ठीक है, साउटिंग, प्रोटेस्टिंग, डेंजरस। अब देखिए क्या कह रहा है कि द उदयपुर किलिंग मार्क्स अ टर्न फॉर द वर्स। अब देखिए डिटेरियोरेट इसका मतलब है कि घटने के सेंस में, ठीक है, कम होने के सेंस में, उसके पतन के लिए। और एक और चीज, वीडियो को शुरू करने यहाँ पर मैं जैसे सेंट्रल में आगे बढ़ूंगा, एक डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से। डिस्क्लेमर ये कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक बात को सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स नहीं ला रहा है, ना ही मैं ला रहा हूँ। एक एडिटोरियल जैसा कि अक्षरशः द हिंदू में छपा है, मैं उसको यहाँ पर अपने बच्चों को अध्ययन अध्यापन के पर्पज से इंग्लिश के तौर पर सामने रख रहा हूँ। इसका किसी भी जाति धर्म को कहीं से भी आक्षेप करने का या उसको प्रोत्साहित करने का किसी भी कृत्य को ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए सिंपल सा यहाँ पर है, कह रहा है कि डिटेरियोरेट इन द कम्युनल सिचुएशन, मतलब क्या है कि उदयपुर किलिंग जो है एक मार्क्स बन गया है, एक निशान, एक चिन्ह हो गया है। किस चीज के लिए? कम्युनल सिचुएशन के पतन का, ठीक है। अब देखिए अ टर्न फॉर द वर्स का कहने का मतलब है डिटेरियोरेट। यहां पर देखिए कि ब्लेयरिंग के लिए है साउटिंग, प्रोटेस्टिंग, क्लैमरिंग। चलिए कह रहा है ग्रूशम, जो कि एक एडजेक्टिव है, द ग्रूशम किलिंग ऑफ कन्हैया लाल इन उदयपुर इन राजस्थान बाय 2 पर्सन्स। तो सबसे पहले ग्रूशम का मतलब है हॉरिबल, टेरेबल और ग्रिम, मतलब है कि काफी डराने वाला, ठीक है, भयानक। किलिंग ऑफ कन्हैया लाल इन उदयपुर इन राजस्थान बाय 2 persons who have apparently मतलब seems that, प्रतीत होता है ऐसा, या कथित रूप से allegedly acted in। अब यहां पर यह भी जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखिए acted in defense of their Islamic faith has। अब देखिए ऐसा लगता है कि वो अपनी जो इस्लामिक फेथ है उसके लिए जो है उसको क्या कहते हैं, have apparently acted in defense, मतलब उसकी सुरक्षा में, उसके बचाव में। ऐसा लगता है कि सुरक्षा के तौर पर उन्होंने ऐसा किया, जो उनकी फेथ है, जो उनकी मान्यता है, इस्लामिक फेथ है, उसके लिए। far from offering any रीएश्योरेंस टू देयर कम्युनिटी। अब देखिए रीएश्योरेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है कंफर्ट, कंपैशन, कंसोलेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है कंफर्ट के लिए। फार फ्रॉम ऑफरिंग एनी कंफर्ट टू देयर कम्युनिटी, ठीक है, मतलब है कि ये जो किया गया है कृत्य वो कहीं ना उसको कहीं से भी अपने जो है कम्युनिटी के लिए वो संतोषप्रद नहीं है, या उसको कुछ अच्छा करने के लिए या उसको कंफर्ट प्रदान करने के लिए नहीं हुआ। मेड इट इवन मोर वल्नरेबल, और वल्नरेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है वीक और नेग्लेक्टेड। ऐसा हो गया ये कि इसको और बना दिया वीक और नेग्लेक्टेड, कमजोर हो गया, और नकारात्मक भाव इसके लिए पैदा हुए इस कृत्य से, जो कि ऐसा कहा गया कि भाई डिफेंस ऑफ देयर इस्लामिक फेथ। ऐसा लगता है कि ऐसा एक्ट किया गया, बट वो हुआ कुछ नहीं, जस्ट उसका उल्टा हो गया। फिर क्या कह रहा है? The manner in which the violence was captured on camera and circulated, the premeditated nature of the murder itself। अब देखिए premeditated का मतलब होता है calculated, ठीक है, pre-planned। तो ये क्या कह रहा है? सबसे बेहतर pre-planned यहां समझ में आता है कि the manner in which the violence was captured on camera, मतलब है कि वो तरीका, जिस तरीके से हिंसा को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया, वो क्या कह रहा है कि लग रहा है कि प्री प्लान नेचर ऑफ मर्डर इटसेल्फ, जो कि ये बता रहा है कि वो भाई प्री प्लान नेचर का मर्डर था। एंड द सेलिब्रेशन दैट फॉलोड, जो उसके बाद सेलिब्रेशन किया गया, ऑल पॉइंट टू द पीक ऑफ कम्युनल वोल्केनो दैट इंडिया हैज क्लाइम्ड अप थ्रू अ रिलेंटलेस campaign of political parties and coherent of pathetically irresponsible television anchors। अब देखिए क्या कह रहा है, एक लंबा सेंटेंस मैंने पढ़ दिया है तो छोटे छोटे टुकड़े में आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद जो सेलिब्रेशन किया गया, कहता है ऑल पॉइंट टू द पीक ऑफ कम्युनल वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब तबाही से, यहां पर लीजिए कि एक जो सांप्रदायिक तबाही है उसको क्या कर रहा है, पॉइंट टू द पीक, जो कि एकदम उच्चतम शिखर पर है तबाही के। क्या? दैट इंडिया हैज क्लाइम्ड अप। क्लाइम्ड अप का मतलब होता है इंक्रीज, इंटेंसिफाई, ठीक है, थ्रू। कैसे किया है भाई? रिलेंटलेस का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, रिलेंटलेस का मतलब होता है कांस्टेंट, कंटीन्यूअस, नॉन स्टॉप। कैंपेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो अभियान चलाए गए। एंड द कोहॉर्ट, अब देखिए कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक स्पेशल समुदाय के जो लोग होते हैं। और यहां पर क्या कह रहा है? कोहॉर्ट ऑफ pathetically irresponsible television anchors। देखिए pathetically मतलब poorly, miserably, awfully, ये तीनों इसका सिनोनिम है, एडवर्ब है ये। irresponsible television anchors मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो अभियान चलाया गया वो
और जो टेलीविजन एंकर है जो कि काफी मतलब दयनीयता से गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए ये जो काम किए हैं, उससे ये क्या हो गया है कि काफी मतलब अपने कम्युनल वॉल्केनो के पीक पर चला गया है। ठीक है, कह रहा है राजस्थान Police have acted with alacrity and arrested the criminals whose trial and punishment must be quick and exemplary। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है फिर से, The police have acted with alacrity। alacrity का मतलब क्या होता है? liveliness, eagerness and promptness, मतलब होता है कि जल्दीबाजी में एकदम तेजी से। ठीक है, क्या कह रहा है कि द राजस्थान पुलिस हैव एक्टेड विद एलैक्रिटी एंड अरेस्टेड द क्रिमिनल्स हुज ट्रायल एंड पनिशमेंट मस्ट बी क्विक एंड एग्जाम्पलरी। अब देखिए एग्जाम्पलरी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, यहां पर ए को ब्लू किया गया, सर्विंग एज अ वार्निंग, मतलब ऐसा है कि उदाहरण के तौर पर उसका जो होना चाहिए, उसका जो पनिशमेंट होना चाहिए जो कि क्विक होना चाहिए और एक उदाहरण सेट करने वाला होना चाहिए कि भाई इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है? द स्टेट डिजर्व्स क्रेडिट फॉर स्विफ्ट एक्शन। स्टेट जो है वो डिजर्व करता है, डिजर्व्स देखिए एक वर्ब है, इसका मतलब हैज और हैव अ राइट टू, क्रेडिट फॉर स्विफ्ट एक्शन ऑल्दो द पुलिस शुड हैव बीन अलाइव टू द थ्रेट फेस्ड बाय कन्हैया लाल। देखिए अब क्या कह रहा है कि ऑल्दो द पुलिस शुड हैव बीन अवेयर ऑफ, माइंडफुल ऑफ, मतलब है कि उसके प्रति जागरूक रही क्या, द थ्रेट फेस्ड बाय कन्हैया लाल, जो कन्हैया लाल के द्वारा धमकियां फेस की गई उसकी जानकारी उसे थी। कह रहा राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हु हैज नोटेड द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ऑफ कॉमन हॉस्टिलिटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इशू एन अपील फॉर पीस। अब कह रहा है कि राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हु हैज नोटेड द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन, मतलब है जो खराब होती स्थिति है, ऑफ कम्युनल हॉस्टिलिटी, जो बिटरनेस है, रैंकर है। देखिए यहां पर नाउन है ये हॉस्टिलिटी। ठीक है, और इससे अब क्या पता चला, अब देखिए यहां पर ITY है, एक नई जानकारी आपको दे रहा हूं, यहां पर भी देखिए ITY है, इसका मतलब है कि ITY जो है ये जहां रहेगा वो शब्द मेरा नाउन होगा। इस तरीके से आप अगर एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, एक विश्लेषण करेंगे उसका, ITY देखिए यहां पर है एलैक्रिटी, ये भी नाउन है, हॉस्टिलिटी ये भी नाउन है। आप और भी कहीं पर अगर इस तरह से मिलेगा, ये एक ऑप्शन है, ये एक सफिक्स है जिसको कि हम नाउन सफिक्स यहां पर कहेंगे, और इस बात को ध्यान देकर के चलेंगे तो काफी सारी जानकारी आपको यहां पर मिलती चलेगी और आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में ये काफी मददगार होगा। क्योंकि देखिए जब भी कभी वर्ब का ऑप्शन वर्ब दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसका सिनोनिम क्या है, तो वो वर्ब ही होगा ना, नाउन नहीं होगा। सिंपल सा है, चाहे वो किसी तरीके का हो, वो वर्ब की तरह एक्ट करेगा तो वो मेरा ऑप्शन में होगा, तो मेरा आंसर होगा। क्या कह रहा है कि देख रहा है कि भाई हैज नोटेड द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ऑफ कम्युनल हॉस्टिलिटी, मतलब है बिटरनेस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हैज रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये देखते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है नरेंद्र मोदी टू इशू एन अपील फॉर पीस। ठीक है, कि वो एक अपील करे जनता से शांति बनाए रखने के लिए, या शांति के लिए एक अपील करे। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऑन द कंट्री, कंट्री का मतलब देखिए नाउन है, अपोजिट और इनवर्स कहता है हैज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब ये देखिए V3 है, यहां पर वर्ब है ये। ठीक है, कह रहा डिनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज, किसको क्रिटिसाइज किया? द कांग्रेस इन राजस्थान ऑफ अपीजमेंट, अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण यहां पर है, सेटिस्फेक्शन है, पैसिफिकेशन है, फुलफिलमेंट मतलब उसको सपोर्ट करने के सेंस में कि आप उसका जो है एक कुछ भी कह देना कि उसके पक्ष में हम खड़े हैं। किस बात पर कहा है कि इन अ रेफरेंस टू मुस्लिम्स हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ पुलिस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेटरी। अब देखिए ये आपका एडजेक्टिव है, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है अनफेयर, बायस्ड पॉलिसी एट द नेशनल लेवल एंड इन मेनी स्टेट्स। अब इस बात के लिए उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को यह कहा है कि वो हमेशा सांप्रदायिक तुष्टिकरण में लगी रहती है, और उसके उदाहरण के तौर पर जो कहा इन रेफरेंस टू मुस्लिम्स हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ पुलिस वायलेंस, मतलब ये कि हमेशा से जो है मुस्लिम ही पुलिस वायलेंस का शिकार रही है, रिसीविंग एंड पर रही है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी एट द नेशनल लेवल इन मेनी स्टेट्स, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यहां पर रिसीविंग एंड ऑफ पुलिस वायलेंस, मतलब जिन पर की पुलिस वायलेंस हुआ है साथ में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी उनके साथ रही है, इस बात के लिए उनको जो है क्रिटिसाइज किया है। आगे क्या कह रहा है? द उदयपुर किलिंग मार्क्स अ मेजर टर्न इन द कम्युनल सिचुएशन इन इंडिया एंड कुड पोटेंशियली ट्रिगर, देखिए यहां पर ये
वर्बियल नाउन है, बेयर इन्फिनिटिव, ब्रिंग अबाउट, जनरेट और लीड टू। ये आराम से मीनिंग समझ में आ गया कि जो ट्रिगर करेगा, जो गन का ट्रिगर होता है क्या करता है, इनिशिएट करता है फायर को। तो वही चीज कह रहा है कि पोटेंशियली ट्रिगर मोर सच वायलेंस, और इस तरीके के और भी वायलेंस को जो है वो ट्रिगर करेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, नो वायलेंस कैन बी कंडोन्ड, और इसका मतलब है अप्रूव्ड, अप्रूव है, सैंक्शन है, विंडिकेट है। अब देखिए बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल है, इसको वर्ब का ही बनता है। तो कहता है कि कोई भी जो वायलेंस है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सैडली इन इंडिया, दुख की बात यह है कि भारत में सम ऑफ द आर्म्स ऑफ स्टेट आर अमंग परपेट्रेटर्स। और परपेट्रेटर्स का मतलब क्या है कि क्रिमिनल्स, कुछ जो ऐसे है ना, क्या कह रहा है इंडिया, सम ऑफ द आर्म्स ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के जो कुछ ताकतवर हाथ है, कह सकते हैं राज का जो कुछ हाथ है, कुछ हिस्सेदारी है, वो कहां है भाई, अमंग द परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स का मतलब ये है, ये देखिए नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और ये कल्प्रिट में है, क्रिमिनल्स में है। कह रहा है द क्लेमर फ्रॉम, क्लेमर का मतलब देखिए प्रोटेस्ट होता है, कंप्लेंट होता है, कमोशन होता है, मेक अ लाउड डिमांड। क्या है जो लाउड डिमांड हो रहा है, द क्लेमर फ्रॉम बीजेपी फॉलोअर्स फॉर कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मुस्लिम। वो क्या हो रहा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मुस्लिम के लिए मांग हो रही है, विच द पार्टीज गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आसाम फॉर इंस्टेंस, ये फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जांपल, आर डूइंग एनीवे, जो कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम में कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो रहा है, ठीक है, हैज बिकम लाउडर एडेड बाय द पार्टीज ऑफिशियल पॉलिसी फॉलोइंग द उदयपुर किलिंग। हैज बिकम लाउडर, ये जो हो रहा है उसको लाउडर हो गया, वो मांग बढ़ गई है, ठीक है, और इसको जो है पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी, कह रहा है कि एडेड बाय पार्टी ऑफिशियल पॉलिसी फॉलोइंग द उदयपुर किलिंग। अब इसके बाद उदयपुर किलिंग के बाद कह रहा है कि भाई इसको पार्टी की जो है पॉलिसी बनाइए। अब आगे आप यहां देखिए क्या कह रहा है कि एन अनइवन एप्लीकेशन ऑफ लॉ हैज लेड टू सीरियस डिसएंचेंटमेंट अमंग मुस्लिम। क्या कह रहा है कि अनइवन का मतलब क्या है, अनफेयर, अनइक्वल, अनफेयर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ हैज लेड अ सीरियस डिसएंचेंटमेंट। अब देखिए कि ये नाउन है, MENT जहां जहां लगा हुआ रहता है, एक तो उधर बताया ITY, दूसरा यहां पर क्या है MENT। देखिए मैं यहां पर आपको ध्यान दिलाता चलता हूं, ऐसे इसका काम आपका है ये कि आप इसको वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो को जहां पर है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको फिर से आप वीडियो को पॉज करके लिखिए, समझते जाइए। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए कि मैं ये चाहता हूं कि आप इसके साथ सिनोनिम भी तैयार करते चलिए, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच की पकड़ भी धीरे धीरे बनाते चलेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। कह रहा है कि डिसकंटेंट, जो असंतुष्टि उनके मन में आई है, ठीक है, ठीक, एक सीरियस जो है, एक असंतुष्टि उनके मन में, जो अनइक्वल अनफेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ हुआ है, वो उनके मन में एक अजीब सी जो है असंतुष्टि, सीरियस, अजीब सी नहीं, गंभीर असंतुष्टि पैदा किया है मुस्लिम्स के बीच में। व्हाइल हिंदुत्व वायलेंस इज बीइंग प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट इन सेवरल इंस्टेंसेस, कई सारे उदाहरण में, कई सारे जगहों पर जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। मुस्लिम हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ पुलिस हाई हैंडेडनेस इवन व्हेन दे high-handedness even when they seek legal remedies for grievances, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो हमेशा जो है रिसीविंग एंड पर रहे हैं हाई हैंडनेस के, ठीक है, हाई हैंडेडनेस के, देखिए एरोगेंस, ठीक है, इंपेरियसनेस, डोमिनेटिंग एक्शन, मतलब जो एक मतलब बलपूर्वक जो उस पर कार्य किया गया उसके लिए, सीक रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब देखिए यहां पर रेमेडीज के लिए यहां ऊपर मीनिंग है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, देखिएगा गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। ये क्योस का मीनिंग है डिसऑर्डर यहां पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एनार्की का मीनिंग नीचे है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि लीगल रेमेडीज फॉर ग्रीवेंसेस। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम, और ये एक प्रकार का नाउन है। कह रहा है अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सिटीजनरी लूजिंग फेथ एंड होप इन द रूल ऑफ लॉ कैन ट्रिगर chaos and anarchy that will self perpetuate a huge cost to the nation, ठीक है। जो क्या करेगा, क्या कह रहा है कि देखिए a significant section of citizenry, एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे नागरिक का, losing faith and hope in the rule of law can trigger, जो होप और खो रही है किसमें, रूल ऑफ लॉ में, ये ट्रिगर कर सकता है क्या, डिसऑर्डर ट्रिगर कर सकता है, डिसरप्शन ट्रिगर कर सकता है, मतलब chaos and anarchy, that anarchy मतलब होता है महम, lawlessness कहते हैं इसको, will self perpetuate मतलब है कि जो क्या हो जाएगा, cost to continue, जो सतत एक लगातार जो तौर पर एक huge cost to the nation, जो कि देश को काफी भुगतना पड़ सकता है, इसके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, needless to say enemies of the nation will be waiting in
द विंग्स टू टेक एडवांटेज। अब देखिए ये कहना जो है जरूरी नहीं है, ये सभी समझते हैं कि जो एनिमी है वो हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं कि भाई किस तरीके से एडवांटेज उठाया जाए। उदयपुर मस्ट एक्ट एज अ चिलिंग टेल ऑफ कॉशन। ये ऐसा होना चाहिए कि हॉरिफाइंग फ्रैटनिंग टेल ऑफ कॉशन होना चाहिए कि जहां पर सावधानी बरती जाए। इसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि इस तरीके की असंतुष्टि को और बढ़ाए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश को काफी आगे भुगतना पड़ सकता है इस स्थिति में। आगे क्या कह रहा है कि द बीजेपी गवर्नमेंट डू नॉट सीम टू सी एनी मेरिट इन ऑब्जर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटीज एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ऐसा होता है कभी भी बीजेपी को ऐसा नहीं देखा गया है कि वो किसी भी प्रकार का जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पेसिफिक्स है, जो सटलिटीज है, जो उसकी बेहतरी है और जो इक्वालिटी है, वो किसी भी स्पेशल चीज के सामने जो है वो नहीं देखती है उसको। बट द पार्टी मस्ट डायल डाउन इट्स डेंजरस कॉम्युनल फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है यहां पर उन्माद, ठीक है, उन्माद, ठीक। तो क्या कह रहा है कि इसके बाद जो कि हमेशा से करती आई है, लॉ के सामने सबको बराबर देखती है, बट द पार्टी मस्ट डायल डाउन इट्स डेंजरस कम्युनल फ्रेंजी। मतलब डायल डाउन का मतलब होता है डिक्रीज और लेशन, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। कह रहा है कि उसका जो सांप्रदायिक उन्माद है, इस डेंजरस कम्युनल फ्रेंजी, मतलब इसका जो खतरनाक सांप्रदायिक उन्माद है उसको जरूर कम करना चाहिए, ठीक है। मस्ट या कंपल्सन के तौर पर लिखा गया है। सो दैट द वेरी नेशन दैट एवोवेडली प्रोक्लेम्स टू प्रोटेक्ट डज नॉट फॉल इनटू अ कल्ड्रोन ऑफ एंडेमिक वायलेंस। अब देखिए यहां पर कुछ शब्द है। एवोवेडली का मतलब होता है एडमिटेड, मेंशन पब्लिकली, ठीक है। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस और डिक्लेयर। टू प्रोटेक्ट डज नॉट फॉल इनटू कल्ड्रॉन। कल्ड्रॉन का मतलब होता है अनस्टेबल सिचुएशन और एंडेमिक का मतलब होता है अनयूजुअल, कॉमन, ठीक है, और यूबिक्यूटस, ये जो है एडजेक्टिव है, कल्ड्रॉन नाउन है, प्रोक्लेम वर्ब है, एवोवेडली जो है ये एक एडवर्ब है। तो कह रहा है कि सो दैट वेरी नेशन दैट इट अवोवेडली प्रोक्लेम टू प्रोटेक्ट, जो ये हमेशा से पब्लिकली कहती है, जो अनाउंस करती है, सुरक्षा की बात को कहती है, डज नॉट फॉल इनटू, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो अनस्टेबल और अनयूजुअल जो है वायलेंस में क्रिएट हो जाए, वो बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? उसके ऊपर कह रहा है बट द पार्टी मस्ट डायल डाउन, वो करे, उस उन्माद को कम करे ताकि ऐसी स्थिति ना आए और देश को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े किसी कल्ड्रॉन ऑफ एंडेमिक वायलेंस के रूप में। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये छोटा सा सेशन रहा है एडिटोरियल का आपके सामने, ये मल्टी डायमेंशनल मैंने इसको बनाने की कोशिश की। मैं ये कोशिश किया कि भाई आपको वर्ड्स के साथ साथ उसके सिनोनिम्स आपके सामने रह जाए, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो किसका हिस्सा है ये भी आप वहां पर देख पाएं। देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा, मैं एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाऊं कि जो पहले पेज पर है, देखिए ब्लैरिंग जो है, साउटिंग, प्रोटेस्टिंग, क्लैमरिंग। फिर उसके बाद टर्न फॉर वर्स का मतलब है डिटेरियोरेट, मतलब होता है पतन होने के सेंस में। ग्रीशम का मतलब होता है हॉरिबल, टेरिबल और ग्रिम, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अपेरेंटली का मतलब होता है एलिजिडली या सीम्स दैट। उसके बाद देखिए यहाँ जो है रीअश्योरेंस का मतलब होता है कंसोलेशन, कंपैशन, कंफर्ट, ये इसका सिनोनिम है। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक और नेग्लेक्टेड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है प्री प्लान्ड और कैलकुलेटेड। फिर आगे आइए, जो है क्लाइम्ड अप का मतलब होता है इंटेंसिफाई और इंक्रीज। अगला वर्ड जो यहाँ पर है रिलेंटलेस, ये पिछले एडिटोरियल में भी आया था। वैसे मैं आप सब से मुझे नहीं कहना चाहिए, ये नाराजगी जाहिर करने का हक मुझे नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं वीडियो को ऐसे चलाते हैं और बंद कर देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। एवरेज जो वॉच टाइम है वो बहुत कम है। इसका ये मतलब है कि आप सब वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। कम से कम मेरी मेहनत को देखते हुए ही आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वर्ड्स को नोट डाउन करिए, यही आपको भाषा सिखाने में मदद करेगा। मैं ये सबसे अपील करता हूँ, वैसे लोगों से भी जो इंग्लिश सुधारना चाहते हैं उनको भी, और वैसे बच्चे जो खैर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने करियर की तरफ और उसको सफलता में परिवर्तित करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अहम है कि आप उसको पढ़ें, जरूर करें। देखिए कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, पैथेटिकली का मतलब होता है पुअरली, मिजरेबली, ओफुली। उसके बाद देखिए यहाँ पर है एलैक्रिटी का मतलब होता है लाइवलीनेस, एंड
एगरनेस या प्रॉम्प्टनेस कह सकते हैं। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है सर्विंग एज अ वार्निंग, ठीक है। उसके बाद देखिए डिजर्व्स का मतलब होता है हैज और हैव अ राइट टू। अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ और माइंडफुल टू। उसके बाद देखिए यहां जो है डिटेरियोरेटिंग का होता है बिकम वर्सनिंग और डिसइंटीग्रेटिंग। हॉस्टिलिटी का मतलब बिटरनेस, एनमिटी या रेंकर, ये आपका सिनोनिम है, आप साथ में लिखते चले, लिख ले। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अपोजिट और इनवर्स। अक्यूज्ड का मतलब होता है डिनाउंस, कंडेम और क्रिटिसाइज, ठीक है। उसके बाद देखिए अपीजमेंट का सेटिस्फैक्शन, पेसिफिकेशन और फुलफिलमेंट। हिंदी में इसको कहें तो तुष्टिकरण, मतलब उसके किसी के सपोर्ट में बोलना। इन रेफरेंस टू का मतलब होता है इन द मैटर ऑफ और विद रिगार्ड टू। उसके बाद जो यहां पर है डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है बायस्ड और अनफेयर। आगे देखिए यहां जो वर्ड है कंडोन्ड, इसका मतलब है अप्रूव, सैंक्शन और विंडिकेट, ठीक है। अगला है परपेट्रेटर्स, मतलब होता है कल्प्रिट, ऑफेंडर, क्रिमिनल। फिर एक क्लेमर, क्लेमर का मतलब होता है ऊपर है यहां पर प्रोटेस्ट, कंप्लेंट, कमोशन, मेक ए लॉट, डिमांड, जिसके सबके ऊपर में है, ऊपर की तरफ है। अब यहां पर देखिए फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल। फिर यहां पर अनइवन का मतलब है अनइक्वल और अनफेयर। डिसएंचेंटमेंट का मतलब है डिसकंटेंट और डिससैटिस्फैक्शन। फिर आगे आइए यहां पर इधर हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है एरोगेंस, इंपेरियसनेस और डोमिनेटिंग एक्शन। फिर उसके बाद देखिए रेमेडीज का मतलब होता है पेनिशिया, सॉल्यूशन और आंसर। ग्रीवेंसेस का मतलब कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन और प्रॉब्लम। फिर आगे है ट्रिगर का मीनिंग आपको पता ही है। कियोस का मतलब होता है डिसऑर्डर, टर्मोइल, डिसरप्शन। एनार्की का मतलब होता है मैहम और लॉलेसनेस। उसके बाद क्या है सेल्फ परपेचुएट का मतलब होता है कॉज टू कंटिन्यू और प्रिवेल। उसके बाद चिलिंग का मतलब टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग और फ्राइटनिंग। नाइसिस्ट का मतलब होता है सटल्टीज, स्पेसिफिक्स और डायल डाउन का मतलब डिक्रीज और लेसन। उसके बाद फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद, ठीक है। अवॉइडली का मतलब होता है एडमिटेड और मेंशन पब्लिकली। प्रोक्लेम का मतलब होता है स्टेट, अनाउंस और डिक्लेयर। कुलड्रॉन का मतलब होता है अनस्टेबल सिचुएशन। एंड एंडेमिक का मतलब होता है अनयूजुअल कमोशन और यूबिक्विटस। उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारे शब्द रखे और आप सब काफी खुश हुए होंगे ये सिनोनिम्स को साथ में देख करके एडिटोरियल के साथ। तो अब बस आप इसको लिस्ट करिए, 2-4 बार रिवीजन कीजिए। अगर किसी प्रकार की परेशानी है और ये आपको कैसा लगा एक प्रकार का प्रयोग जहां पर कि हम आपको शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही बता रहे हैं, शब्द के सिनोनिम्स को आपके सामने रख रहे हैं, ये मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन आपके लिए जो काम है इसको आप लिस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि अगले दिन जब मैं एडिटोरियल लेकर के आता हूं तो वहां पर जो ये शब्द रिपीट हो तो मीनिंग आपको पहले से पता हो। बहरहाल घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स कैसे से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।